हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा वोल्टेज रेगुलेटर आईसी के बारे में। ये डीसी टू डीसी कन्वर्टर है, तो यहाँ पे डीसी टू डीसी कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे ये जो रेगुलेटर है ये वेरियस टाइप ऑफ रेगुलेटर हो सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक 7812 का रेगुलेटर मेरे पास है। ये जो रेगुलेटर है ये आपको जो है इनपुट में 14 वोल्ट 3 या 5 एम्पियर दे सकते हैं, आउटपुट में आपको 12 वोल्ट ही मिलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने 16 पॉइंट जो है 5 वोल्ट का एक जो है यहाँ पे वोल्टेज लिया है। तो यहाँ पे आपको चेक करके दिखा देते हैं। यहाँ पे हमारा ये रहा जो प्रॉप में देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा 16 पॉइंट जो है 5 वोल्ट 65 वोल्ट है। तो ये 5 एम्पेयर के साथ है। तो यहाँ पे जब भी मैं इसमें इनपुट दूंगा तो आउटपुट में आपको 12 वोल्ट या 12.2 वोल्ट मिलेगा। तो यहाँ पे इसमें छोटा सा जो है लिखा हुआ होता है 7812 78.5 78.8, इस टाइप का जितना भी आपका ट्रांजिस्टर या मॉसफेट ये होता है, ये आपका वोल्टेज रेगुलेटर आईसी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, आपको दिखा देते हैं यहाँ पे इनपुट कहाँ पर देना है। तो ये जो आपका रेगुलेटर आईसी होता है इसमें 3 लेग होता है, देख सकते हैं। यहाँ पे बीच का जो होता है ये बेस होता है। ठीक है, बेस मतलब जो है कॉमन होता है। ठीक है, और यहाँ पे पहले वाला जो पिन होता है वो इनपुट और ये वाला आउटपुट। तो यहाँ पे होके इनपुट में जाएगा, इनपुट से होके आउटपुट से निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इनपुट में जो है आपको यहाँ पर इनपुट देना है। आप इनपुट में 40 वोल्ट दे सकते हो। ठीक है, 5 एम्पेयर के साथ। और यहाँ पे आपको बेस देना है। बेस आप ऊपर भी दे सकते हो, नीचे भी दे सकते हो, क्योंकि ये इसके साथ जॉइंट है तो मैं ऊपर देता हूँ। दोस्तों ये जो हमारा आईसी है ये 78.5 का है, मतलब यहाँ पे हमारा आउटपुट में जो है 5 वोल्ट मिलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो हमको 5 वोल्ट मिलेगा यहाँ से। तो यहाँ पे आउटपुट है, आउटपुट में हमको 5 वोल्ट मिलेगा। तो आप इससे मोबाइल का चार्जर बना सकते हो, बाइक में लगा सकते हो, या 5 वोल्ट का कोई भी जो आपका प्रोडक्ट है उसको रन कर सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हैं 5 वोल्ट जो है वो आउटपुट में मिल रहा है, और यहाँ पे देख सकते हैं 16.54 वोल्ट मिल रहा है। ठीक है, तो दोस्तों इससे आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स का चीज़ जो है इसको चला सकते हो, 5 वोल्ट में रन करवा सकते हो। ठीक है, तो इसके साथ आप बड़ा बैटरी लगा के 5 वोल्ट जो है आउटपुट ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको आउटपुट में भी जो है 3 एम्पेयर के साथ मिलेगा। तो अभी आते हैं, ये हो गया आपका 78.5 का जो है आपका आईसी, ये है 78.8 का। ठीक है, तो यहाँ पे इसका नंबर जो है 7808। ठीक है, 8 का मतलब है आपको इसमें इनपुट में 14 वोल्ट देना है और आउटपुट में आपको 8 वोल्ट मिलेगा। ठीक है, इसका भी जो है कनेक्शन सेम है। आपका जितना भी इनपुट होगा वो आपका पहले वाला लेग होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं पहले वाला लेग में मैंने कनेक्शन दे दिया है, और आउटपुट में आपको जो है 8 वोल्ट की करीब या 8 वोल्ट 8.2 वोल्ट मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा जो है अप डाउन हो सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 16.54 वोल्ट है। तो इसमें आउटपुट में आपको देख सकते हैं 7.85 वोल्ट या 8 वोल्ट भी आप कभी कभी मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे वायर का वजह से कभी कभी जो है वोल्टेज अप डाउन हो सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 8.12 वोल्ट आपको मिल रहा है। तो अगर आपको कोई भी डिवाइस में 8 वोल्ट का इनपुट चाहिए तो आप इस तरह से इसमें इनपुट ले सकते हैं। तो यहाँ पे 14 वोल्ट का इनपुट देके आउटपुट में आप 8 वोल्ट ले सकते हो। ठीक है, तो इस तरह का जितना भी आईसी होता है आपका दूसरा जो ये वाला आईसी है मेरे पास, तो ये 7812 का है। ठीक है, मतलब 12 मतलब यहाँ पे आउटपुट में आपका जो है 12 वोल्ट मिलेगा 40 वोल्ट देने पर। इसका भी कनेक्शन सेम है। जितना भी आपका ये रेगुलेटर आईसी होता है इसमें आपका पहले वाला जो पिन होता है वो इनपुट के होता है, और दूसरा वाला जो आखिर वाला पिन होता है वो आपका आउटपुट में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बीच में हम लगाएंगे। ठीक है, तो ये बीच में लगाने पर या ऊपर लगाने पर दोनों ही सेम होता है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे कनेक्शन अच्छे से लगा नहीं है, तो यहाँ पे अच्छे से कनेक्शन लगा देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको आउटपुट में प्रॉपर जो है 12 वोल्ट या 12.12 वोल्ट आपको मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कनेक्शन कुछ इस तरह से आपको करना है। तो यहाँ पे मैं आपको टेम्पोररी जो है यहाँ पे चेक करके दिखा रहा हूँ कि इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं 12 वोल्ट जो है आपको आउटपुट में मिलेगा, 12.22 वोल्ट। तो दोस्तों ये जो आईसी है यूज़ करने वक्त थोड़ा सा हीट होता है, तो इसमें हीट सिंक ज़रूर यूज़ करना। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको 12 वोल्ट जो है आउटपुट में मिलेगा, लेकिन यहाँ पे मेन जो वोल्टेज है वो आपका 16 वोल्ट ही होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेन वोल्टेज जो है वो 16 वोल्ट है, और यहाँ पे आउटपुट में आपको प्रॉपर 12 वोल्ट 12 से थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको कोई भी चीज़ में यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे ये रेगुलेटर आईसी है, ये आपका 4.1 का आईसी है, और एक होता है 3.3 वोल्ट का। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 2 रेगुलेटर आईसी छोटा छोटा यहाँ पे लिया है। तो इसमें इनपुट जो है वो कैसा है और आउटपुट कैसा है वो मैं दिखाऊंगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसमें भी आपको 3 पिन मिलेगा। ठीक है, तो इसको वायरिंग जो है कुछ किस तरह से करना है मैं दिखाता हूँ। तो ये बहुत ही छोटा सा होता है, इससे आप बैटरी को चार्ज कर सकते हो, लिथियम आयन बैटरी को। तो इसका कनेक्शन कुछ इस तरह से रहेगा। ठीक है,
तो यहाँ पे ऊपर से जो है आपका ऊपर से जो है इनपुट होगा, ऊपर का रेड एंड ब्लैक वायर जो है इनपुट है और नीचे वाला जो वायर है वो आउटपुट है। तो यहाँ पे पहले वाला पिन जो है वो आपका कॉमन है, बीच वाला जो है वो आपका आउटपुट है और आखिर वाला जो है वो आपका इनपुट है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको आउटपुट में 4.18 वोल्ट मिलेगा, ठीक है। मतलब ये 4 वोल्ट का आपका जो है आईसी है, ये मॉसफेट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 4 वोल्ट मिलेगा। अगर आप चाहो तो यहाँ पे 3.7 वोल्ट या 3.3 वोल्ट में आउटपुट भी ले सकते हो। तो ये दूसरा आईसी है, तो यहाँ पे देख सकते हैं 3.3 वोल्ट का आपको आउटपुट मिलेगा। तो इसमें भी आपका जो है 111107 लिखा हुआ होता है, 1131 लिखा हुआ होता है। तो यहाँ पे इसको भी आप बैटरी चार्जिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। ये छोटा सी का जो वोल्टेज है उसको रेगुलेट करता है। तो यहाँ पे मैं वोल्टेज फिर से आपको एक बार चेक करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए इसका वोल्टेज 3.4 वोल्ट है। बैटरी चार्ज करने के लिए ये परफेक्ट वोल्टेज है। या आप जो है 4 वोल्ट का जो मॉसफेट होता है उसको भी यूज़ कर सकते हो बैटरी चार्जिंग के लिए। ओवर चार्ज नहीं होगा, ऑटोमेटिक जो है कट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं जितना अभी आईसी दिखाया ये मॉसफेट के रूप में है, अभी जो है ये सर्किट के रूप में है। तो यहाँ पे ये सर्किट का प्राइस जो है वो 30 रुपीज़ का है। इसमें आपको जो है 15 से 16 वोल्ट आप दे सकते हो और आउटपुट में आपको 5 वोल्ट 1.5 वोल्ट यहाँ पे मिल सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं फॉर 15 वोल्ट 3 एम्पियर दे सकते हो और आउटपुट में आपको 5 वोल्ट 3.3 वोल्ट 2.5 वोल्ट 1.8 वोल्ट और 1.2 वोल्ट मिल सकता है। तो यहाँ पे मैं इनपुट देता हूँ। इनपुट पे मैंने यहाँ पे 16 वोल्ट दिया है, तो 1 या 2 वोल्ट अप डाउन होने से कुछ नहीं होगा। दोस्तों यहाँ पे इनपुट देने के बाद आपको यहाँ पे स्विचिंग करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जितना भी वोल्टेज का रेगुलेटर होता है उसमें आपका स्विचिंग का जगह दिया हुआ है, छोटा छोटा प्लेट दिया हुआ है। इन दोनों को ज्वाइंट करने पर आपको अपने हिसाब से जो है आउटपुट मिल जाएगा। तो यहाँ पे कॉमन वोल्टेज जो है वो आपको 1.5 वोल्ट या 1.2 वोल्ट मिलेगा। तो यहाँ पे आपको पहले यहाँ पे चेक करना है। तो पहले यहाँ पे मल्टीमीटर का जो प्रॉब है उसको आपको डीसी मोड पे अच्छे से सेट कर लेना है। तो यहाँ पे 20 वोल्ट डीसी पे मैं सेट कर लेता हूँ, देख सकते हैं। तो अभी जो है आपको आउटपुट में यहाँ पे पहले कॉमन मिलेगा, मतलब यहाँ पे टच करते ही आपको यहाँ पे कॉमन वोल्टेज मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो 1.2 या 1.3 वोल्ट। जब भी आप यहाँ पे दोनों पॉइंट को शॉर्ट करोगे तो यहाँ पे आपका हिसाब से जो है यहाँ पे वोल्टेज मिल जाएगा। आपको 5 वोल्ट चाहिए तो यहाँ पे दोनों को शॉर्ट करना है, तो यहाँ पे 5 वोल्ट मिलेगा। अगर 3.3 वोल्ट चाहिए तो यहाँ पे दोनों को शॉर्ट करना होगा, तो यहाँ पे आपको 3.3 वोल्ट मिल जाएगा। अगर 2.8 वोल्ट चाहिए या 2.5 वोल्ट चाहिए तो यहाँ पे दोनों पॉइंट को आपको शॉर्ट करना होगा। देख सकते हैं यहाँ पे 1.8 वोल्ट है। उसके बाद आपको यहाँ पे देख सकते हो 1.62 वोल्ट आप यहाँ पे आउटपुट ले सकते हो। यहाँ पे 1.8 वोल्ट का आउटपुट ले सकते हो। यहाँ पे आपको जो है 2.54 वोल्ट का आउटपुट भी ले सकते हो, 3.37 वोल्ट का आउटपुट भी ले सकते हो और यहाँ पे 5 वोल्ट का भी आप आउटपुट ले सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे जो मेटल का प्लेट है इन दोनों को शॉर्ट करते ही आप अपने हिसाब से वोल्टेज जो है वो आउटपुट में ले सकते हो, देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।